चलो बताओ, सब पढ़ के आए हो लास्ट क्लास वाला? गुड इवनिंग निशु। सॉरी, आपका नाम क्या था? श्रेया, इफ आई एम यस नॉट मैम। रॉन्ग। यस, ओके। देखा, मुझे याद हो गया। चलो, कहाँ थे हम लोग, क्या कर रहे थे? अच्छा भाई, कैमरा तो ऑन कर लिया करो, मैं रोज आके बोलती हूँ सेम चीज। कब से स्टार्ट है आप लोगों के वो टेस्ट, यूटीज वगैरह, जो भी वटेवर? सैटरडे 7 दिसंबर। 7th ऑफ दिसंबर। बाकी लोग मैम कल से। कब से? कल से? यस मैम। ओके। कोई कह रहा है 10 दिसंबर, कोई 15th। चलो, मतलब दिसंबर आपका इसी में ही जाने वाला अब, है ना? है ना? उसके बाद क्या? जनवरी, न्यू ईयर, है ना? उसमें चला जाएगा कुछ टाइम। फिर लोहड़ी वगैरह, मकर संक्रांति, जिनके यहाँ पे मनाते हैं। चलो बताओ, अब लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, है ना? जहाँ पे हम कहाँ पे आ गए थे अब? डिफरेंशिएशन निकालते, गुड इवनिंग उज्जवल। डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हमने सीख लिया था। यस और नो? यस मैम। है ना? हम कहाँ आ गए थे? एप्लीकेशन में। आदित्य इज सेइंग अब तो आईआईटी दिल्ली में जाने के बाद ही मनाऊंगा फेस्टिवल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इतने बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यस उज्जवल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम, जो इससे पहले पढ़ा था उसकी पीडीएफ नहीं मिली हमें ग्रुप में। मैंने उसमें प्लानर में डाली थी, शेयर ग्रुप में भी कर दूंगी मैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? डबल डिफरेंशिएशन वाली जो पढ़ा था हमने। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, मैं बाय द एंड ऑफ द क्लास आज वाली पीडीएफ भी और लास्ट वाली भी भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? ओके ओके। ओके, वैसे मैंने प्लानर पे शेयर कर दी थी, अ, अगर आपने देखा हो तो। देख लो मैम। हाँ, एक बार देख लेना। वीडियो भी अपलोड हो गई है शायद लास्ट क्लास की, अदरवाइज आई विल शेयर। ओके ओके ओके। चलो गाइस, वही पुराना, खा पी के बैठे हो सब? बोलो। यस मैम। देखो, जब से मैंने ये रिएक्शन वाले आपके ऑन होते हैं ना, तो सब रिएक्शन ही भेजते रहते हैं, बस थम्स अप, यस। चलो, स्पेशली भवेश, बस हो गया। अब मैं बंद कर दूंगी ये रिएक्शन, मुझे ज्यादा दिखे तो। चलो, बाकी लोग कहाँ रह गया आपके सहपाठी? बताओ। नो आइडिया। चलो जी, हाँ, ये कंप्लीट सोचने के स्टिकर्स भेज रहे हैं, सही है। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। मूड में हो सब पढ़ने के? बोल भी लिया करो माइक ऑन करके। यस मैम। मूड यस में हो मैम। पढ़ने के? नहीं भी हो तो भी पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही, थोड़ा सा। थोड़ा ही पढ़ाती हूँ मैं तो वैसे भी, है ना? लिटिल बिट। बोलो, सहमत हो? थोड़ा ही पढ़ाती हूँ ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो, एक ही बंदे ने बोला यस। अब मैं ये रिएक्शन कर रही हूँ बंद, क्योंकि तुम माइक ऑन तो कर नहीं रहे हो। चलो, अब आपके रिएक्शंस हो गए ऑफ। अब आपको जो भी बोलना माइक ऑन करके बोलना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो, तो आज हम डिस्कस करेंगे वही डिफरेंशिएशन में। आज हमारा ये लास्ट ही लेक्चर होगा, ठीक है? इट इज अ फिफ्थ लेक्चर ऑन द बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन सबको विजिबल है? इज देयर एनी इशू रिगार्डिंग इंटरनेट और समथिंग? नो मैम। ठीक है जी। चलो, कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट डे वाली क्लास में, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट?
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, जो मैंने बोला था कि अभी रहता है आपका कुछ पार्ट उसमें, यस और नो, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. रहता था ना हमारा, ओके। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, व्हाट इज स्लोप, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, tan dy theta, upon dx। डीवाई बाय डी एक्स और tan theta. टेन थीटा। ठीक है, एक चीज तुम्हें अगर टेंथ क्लास, अच्छा टेंथ क्लास सब करके आया ना, लेट अस कंसीडर, Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. उसमें ये पढ़ा था क्वाड्रेंट वाला कि आफ्टर क्या पढ़ा था यहाँ पे तुमने, जो भी यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा है ये, यस मैम Yes, पढ़ा ma'am. पढ़ा Yes, था। ma'am. पढ़े हैं. दिस इज फोर्थ वन। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा बस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, ये तो सबको क्लियर है ना, बेस्ड अपॉन टेंथ Yes, क्लास। ma'am. हाँ ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कशन अपना करते हैं शुरू। उससे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे होता है इसमें, एंड द लास्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। ये आपके कहाँ काम आएंगे, या जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या उस पॉइंट को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, इन फिजिक्स ऑल्सो आपके ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सब जाग रहे हैं ना, स्टार्ट कर दे अब। चाय वगैरह पी के बैठे हो ना, चाय कॉफी जो भी जो पीता है, Yes, ma'am. ma'am. जिसने यस नहीं मैम। पीना है ना क्लास के बाद पीना, अब जागना है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाँ ये कौन आए भाई, जाग गए मैम. किसने बोला गुड इवनिंग, बोलो। ध्रुव. हाँ देखो एनर्जी देख रहे हो, चाय पी के आए होंगे। क्यों ध्रुव, क्या खा के आए हो भाई, इतनी एनर्जी। मैम कुछ नहीं, बस चाय पी के आए। देखा, तभी मैं बोलती हूँ चाय कॉफी पी के बैठा करो, क्लास लेने बैठते हो तो। यस मैम, आज सारे ही क्वेश्चन को निपटा देंगे। हाँ चलो, अब माइक ऑफ रखो, पहले क्वेश्चंस तो आने दो। चलो गाइस, उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क दिया था इन द लास्ट क्लास, कौन कौन करके आया है, कौन कौन नहीं करके आया, हैंड रेस करो पहले, बताओ जल्दी से। एकमप्रीत है, अच्छा आज एकमप्रीत तो सबसे पहले करके आया है, ठीक है जी। बाकी कुलदीप भी करके आया है, श्रेया भी करके आई है, और बस उज्जवल भवेश, ओके, ध्रुव भी करके आया है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में डालो, व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, कौन बताएगा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, चैट बॉक्स छोड़ो, है वो माइक ऑन करो और बोलो। कहाँ से, किससे शुरू कर, भवेश, राइट, चलो बताओ, करके आए हो। भवेश हैज लेफ्ट द मीटिंग, ओके। ध्रुव, आज मीटिंग खाली होगी पूरी. अच्छा, ध्रुव, युवराज, ध्रुव, एकमप्रीत को बताओ आंसर, तो बताओ क्या आएगा इसका, कौन बताएगा, बोलो। एकमप्रीत आप बताओ। यस मैम. हाँ बताओ इसका आंसर, व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्डर एक मिनट डेरिवेटिव। मैम, मैं कॉपी लेके आया जिस पे किया. एक मिनट होल्ड करो बस. ओके चलो, इतने में एकमप्रीत अपनी नोटबुक लेके आ रहा है। श्रेया, छवि, श्रेया, डोली, इज देयर एनीवन, पलक ऑल्सो, रहने दो भाई, तुम्हें तो नहीं बताना, सब अपना बस माइक ऑफ करके बैठ जाएंगे, जल्दी मैम से बता वेट दो। करें. हाँ हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आई, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया जब इसको, कौन बताएगा, कौन सा रूल लगेगा,
यहाँ पर आएगा मैम माइनस कॉस प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, क्या आएगा यहाँ पे? What will be the डी बाई डी differentiation? एक्स ऑफ 3 sin x into cos 4x 3 sin 3x cos 4x। 4x प्लस अच्छा, यहाँ पे साइन का cos हो जाएगा ना? यस मैम हाँ, तो इधर आएगा 3 cos ऑफ 3x और व्हाट विल बी, अच्छा अब ये रहेगा एज इट इज। मैम वहां पर 3x है ना, तो 3 आ गया अच्छा ठीक है 3x क्या cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, बोलो सब लोग। माइनस sin x माइनस साइन एक्स। माइनस मैंने पहले लगा दिया और इस माइनस साइन है। हाँ 4 हाँ माइनस यहाँ लग गया भाई। sin 3x यही आया सबका, यस और नो? यस मैम। तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता दो फिर। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, बोलो बोलो जल्दी से, फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे हम इसमें? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना इसमें, यस और नो? यस मैम। हाँ तो बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी? cos 3x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू? चलो, माइनस sin 3x माइनस 3 साइन 3x cos 4 एज इट इज, फिर प्लस, है ना? यहाँ पे cos 3 अब एज इट इज cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस sin 4x माइनस 4 साइन 4x। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इस Yes, टर्म पे ma'am. आ जाओ, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना? cos 3 cos 3x एंड दिस विल एज इट इज, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। देखो कैसे ऐसे कर रहे हो जैसे जबरदस्ती क्लास में बिठा दिया है बस हमें, है ना? और Yes, यहाँ ma'am. पे 4 sin 3x एंड हेयर वी हैव cos 4x। ये क्लियर है सबको कैसे किया? बोलो, किसी को दिक्कत यहाँ मैम तक? शुरू से बता दो एक बार। बता दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का जब हम sin 3x cos 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, है ना? तो sin 3x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? 3 cos 3x एंड सेकेंड वाली टर्म एज इट इज cos 4x वाली, ठीक है? इसके बाद cos, ये sin 3x वाली टर्म एज इट इज और cos 4x का क्या कर दिया हमने? डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? गुड इवनिंग पलक, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो फिर हमें क्या चाहिए था? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। तो हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, दोबारा से जो हमारा आंसर आया, तो हमने अब दोनों टर्म में एक एक करके प्रोडक्ट रूल लगाया। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बता दो फाइनल आंसर, कैलकुलेशन करो एंड बताओ। मैम फाइनल आंसर है -25 sin 3x cos 4x और साथ में -24 sin 4x cos 3x। देखो यहाँ पे दिस इज -9। हाँ जो आपने बोला मैं एक बार लिख रही हूँ, एंगल में शायद मेरे को थोड़ी सी वो या मिसअंडरस्टैंडिंग। दिस इज, अच्छा -4 into 3 कितना होगा? जल्दी से बोलो। -12 राइट, बाकी लोग सही लिख रहे हैं? यस और नो? Yes, ma'am. 4 Yes, को यहाँ ma'am. मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और -9 तो था ही सही, एंड 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 यस, sin 3x cos 4x। ये क्लियर सबको? यस मैम। मैम 3 और Yes, 4 ma'am. कॉमन लिया है क्या? नहीं 3 मल्टीप्लाई और हुआ 4 कॉमन नहीं लिया, इस 3 को हमने यहाँ बाहर रखा और इसका डिफरेंशिएशन ये किया, ठीक है? फिर इस 4 को रखा यहाँ बाहर और फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो फिर हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। अच्छा चलो देखो, अब sin 3x cos 4x sin 3x cos 4x -16 -9 कितना होगा? -25। Yes, ma'am. और इसके बाद जो दूसरी टर्म बचती है हमारे पास, Minus- cos 3x sin -24 4x
this minus 12, what will be the value? This is minus 24 cos 3x sin 4x. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ so that it will be easily understood by you. Just a minute. This will be minus 25 sine of 3x cos of 4x, and here we will have minus 24 cos 3x sine of 4x. It will be the required answer. Clear है सबको? Yes, बताओ ma'am. जिस Yes, जिसको ma'am. क्लियर है थम्स अप करो, जिस जिसको नहीं है कहीं पे दिक्कत है पूछो हैंड रेज करके. रिएक्शंस आर ऑन. यस ये कंप्लीट बोलो. मैम इसके रिलेटेड नहीं है, जो सिलेबस आना है उसके रिलेटेड है, जो मतलब एग्जाम में सिलेबस आना है उसके रिलेटेड है. अच्छा मीना करके है, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्हें समझ नहीं आया क्या? अच्छा शी हैज लेफ्ट द मीटिंग. ओके ये तो था एक क्वेश्चन. सबको क्लियर ना? आगे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है गाइस चलो. इसका आंसर जिसका आ गया है वो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, चैट बॉक्स में. और जिसने नहीं किया है वो अभी करके बताओ कि कौन कौन करके आया. जो हैंड रेस करना एक बार. किस किसने किया है होमवर्क क्वेश्चंस? किसी ने भी नहीं किया? कुलदीप ने किया है. कुलदीप व्हाट विल बी द आंसर देन? कुलदीप, ध्रुव ने भी हैंड रेस किया है. 69. कैलकुलेशन दोबारा से चेक करो. बाकी लोग बोलो. आज तो वैसे भी बहुत कम है तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट्स. कहाँ गए भाई? मैम 15. नो. ट्राई कर रहे हो यस और नो? जिसने नहीं किया. Yes, ma'am. Try कर रहे हैं. यस ए कंप्लीट. आंसर आ गया मैम. ओके राइट इट इन द चैट बॉक्स. 70 लिखिए. श्योर. पक्का मैम. अच्छा अच्छा स्लोप निकालना तो था. 69. एक्सप्रेशन नहीं. कुलदीप का आई थिंक सही है. 69 विल बी द 69. आंसर. मैं सेकंड डेरिवेटिव बता रही थी. स्लोप निकालना है हमें. ठीक है मैम, ठीक है ठीक है. हाँ कुलदीप वाज राइट. देखो फाइंड द स्लोप. बाकी लोग भी जिनका आंसर 69 है, हमें स्लोप निकालना है ना. हमें क्या निकालना होगा स्लोप के लिए? अभी मैंने रिकॉलिंग स्लाइड में भी बताया. dy upon dx. Yes, dy by dx. What will be the value then? 6 plus 63x की पावर 6. बोलो भाई क्या आएगा यहाँ पे? 9 into 7 x raised to the power 6. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, So ma'am. at x is equal to 1, what will be the value of dy by dx at x is equal to 1? This is 6 plus 69. 63 into 1. That is 69. So the correct answer is 69. And किस किसने आंसर किया था ये? कुलदीप, युवराज, पाहुलप्रीत, तेजपाल, पलक, छवि, उज्जवल. ओके ध्रुव. एकमप्रीति सिंह आंसर बहुत अच्छा है. मतलब चलो ये सबको क्लियर. आगे चले आज का डिस्कशन करें शुरू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो गाइस आज हमने क्या पढ़ना था? मैक्सिमा एंड मिनिमा. पढ़ा है इससे पहले? No, ma'am. नहीं No, मैम. ma'am. पढ़ा नहीं था पढ़ा? लेकिन रिवाइज नहीं किया. कह रहे 12th में पढ़ाएंगे हमें, तो स्कूल अच्छा. मिलता है. ओके चलो अब एक ग्राफ. अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ा है? Yes, ma'am. ग्राफ्स कुछ कुछ पढ़े होंगे. बोलते जाओ भाई. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो, ये कोई भी एक ग्राफ है, कुछ भी रैंडम, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इसकी, जब हम सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये वाली ना, लेट अस से ए, यस मैम। है Yes, ना। ma'am. जब हम थोड़ा सा आगे चले, इस वाले एरिया में, यहाँ तक वाले एरिया में आए, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, बी, यस और नो, यस मैम। Yes, ma'am. ये सबको क्लियर है। यस Yes. मैम। यहाँ पे कुछ फ्लैटर्ड सा आया, लेट अस से दिस इज सी, ठीक है। फिर हम आगे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ तक आए इस वाले एरिया में, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई, डी, D. यस मैम। और ये मिनिमम क्या आई, ई, E. है ना। अब एक बात बताओ, तो इस वाले, वो कहते हैं ना, इस एरिया में कौन सा हीरो, मतलब इस सेक्टर में कौन सा हीरो है, ए, है ना, और कौन सबसे लो पोजीशन पे है, बी। फिर हम आगे वाले कुछ एरिया में गए, वहां पे कौन था, डी विल बी द हीरो एंड ई विल बी द लोएस्ट Zero. वाला बंदा, है ना। जीरो, Yes, ma'am. जीरो कौन बोल रहा था, चलो हीरो और जीरो लगा लेते हैं। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, जो आप फिजिक्स में तो पढ़ोगे, मैथ्स में आप 12th में जाओगे तब पढ़ोगे। तो बेसिकली जो आपकी वैल्यूज है, दैट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमारा रीजन था ये वाला, दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट रीजन, लाइक यहाँ तक वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला हमारा सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में हमारा लोकल मैक्सिमा, लोकल मतलब हमारे आसपास का जो एरिया हो गया सारा, उसमें जो मैक्सिमा है वो कौन सा है इन फर्स्ट रीजन, बोलो, A. ए। और इन रीजन 2, D. D. लोकल मिनिमा की बात करें तो फर्स्ट रीजन में कौन सा है, B. एंड इन द सेकंड रीजन, E. E. क्लियर है ये सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर हम थ्रो आउट बात करें, थ्रो आउट मतलब फर्स्ट सेकंड, ये पूरा रीजन कंबाइंड, लाइक ये वाला मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम मैक्सिमा की बात करेंगे और मिनिमा की बात करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा, देन D. D. डी, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मिनिमा देन, E. ई। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से ना हमारे आती है 4 चीजें। द फर्स्ट वन इज लोकल मैक्सिमा, जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज लोकल मिनिमा। थर्ड इज ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल का मतलब तो समझते हो ना, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल वर्ड सुना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब हमें जब रीजंस दिए हुए थे, अगर हम लास्ट ग्राफ की ही बात करें, तो जल्दी से मुझे बता दो, लोकल मैक्सिमा क्या लिखूं थ्रू आउट, ए, यस और नो, और लोकल मिनिमा विल बी बी, ग्लोबल मैक्सिमा इज डी एंड ग्लोबल मिनिमा इज ई। ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. वो सिर्फ लोकल मैक्सिमा हो, वो कौन सा है, डी। थ्रो आउट की बात कर रहे थे तो डी आ रहा था ना ग्लोबल में, Yes, ma'am. जितने Yes, ma'am. हमारे पास रीजन था हम उसकी बात कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई, जो सबसे छोटा हो, जितनी भी मिनिमास वाली वैल्यू थी सबसे छोटा, उसमें सबसे लोवेस्ट इज ई, ठीक है, एंड सबसे ग्रेटेस्ट इज डी, जो अभी तक हमारे पास डेटा है। इज दैट क्लियर। Ma'am. ठीक है, यस Yes, पलक, ma'am. यू आर यू सेइंग समथिंग इन द चैट बॉक्स, आई डोंट गेट इट। पलक, is there any doubt, yes or no। चलो, यहां तक सबको क्लियर। Yes, ma'am.
ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था स्लोप वाली बात, है ना। अब एक बात बताओ, जब हमारा स्लोप, जैसे ये ए पॉइंट पे आओ सारे, ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जो कि इस कर्व के लिए है, इस वाली कर्व के लिए। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? बोलो, थीटा विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा मैम। है ना। पॉजिटिव। और जब हम इस वाली कर्व पे आएंगे, मतलब ये वाली कर्व, ये वाली दिख रही है ना, यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव। तो दिस विल बी द थीटा, है ना। अब एक बात बताओ, मैंने क्वाड्रेंट की बात छेड़ी थी, यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये थीटा बन रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो इस Yes, वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, नेगेटिव। यस यस मैम। मैम। तो स्लोप विल बी नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। लेकिन जब हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं, इफ आई ड्रॉ हेयर लाइक दिस, ये था ना हमारा ग्राफ, समथिंग समथिंग, यहाँ पे फ्लैक्टेड था थोड़ा, ये था ना। दिस इज आर ए पॉइंट, दिस इज आर बी पॉइंट, दिस इज आर सी पॉइंट, दिस इज डी एंड दिस इज ई, यही था ना। थोड़ा सा नीचे Yes, ma'am. छोटा था ना, तो या। अब एक बात बताओ, जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, लाइक ये वाला, यहाँ पे अब हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, बोलो। स्लोप एट ए, इंफिनिटी। इन्फिनिटी कैसे? ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पैरेलल है ना, यस मैम। तो एंगल विल बी जीरो, यस और नो? यस मैम। तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ जीरो, यस मैम। आंसर विल बी जीरो। जीरो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. सेकंड पे आए, अब हम चलते हैं बी की तरफ। यहाँ पे भी हमने ये बनाई टेंजेंट, अब यहाँ पे स्लोप कितना हुआ इस पॉइंट पे, स्लोप एट बी, बताओ एंगल कितना, जीरो। जीरो। टेंजेंट ऑफ जीरो विच इज जीरो, इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर हम आए डी पे, मतलब इधर सेम, यस मैम। dy by dx इज जीरो, है ना, ये कोमा ले लेना, एंड दिस इज हैशटैग 4, दैट इज स्लोप एट ई, सेम यहाँ पे भी dy by dx इज जीरो, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो एक बात बताओ, जब हम लोकल मैक्सिमा पे थे, स्लोप क्या था, जीरो। जब हम आए लोकल मिनिमा पे, स्लोप क्या था, जीरो, यस और नो? यस मैम। जब हम आए ग्लोबल मैक्सिमा पे, स्लोप क्या था, जीरो। जीरो। एंड जब हम आए लोकल ये ग्लोबल मिनिमा पे, स्लोप क्या था, जीरो। Zero. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो जब अच्छा, जब हमारे पास, जस्ट अ मिनट, जब हमारे पास मैक्सिमा होता है, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, स्लोप क्या होगा अल्टीमेट हमारा, जीरो। Zero. जब हमारे पास मिनिमा होगा, वेदर इट इज लोकल और वेदर इट इज ग्लोबल, तो द स्लोप विल बी जीरो। जीरो। अभी इस पॉइंट पे हम अभी आएंगे, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। 2 पॉइंट सबको क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको पता है, कल लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, दिस विल बी लाइक ये वाला, है ना, स्माइली ग्राफ। बताओ। यस मैम। अब यहाँ पे हम, यहाँ जीरो पे आए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा, यस और नो? यस मैम। किस पे मिल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ये Zero. क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ पे dy मैथमेटिकली देखे तो dy बाई dx क्या होगा हमारा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो, बताओ।
2x, ma'am. 2x. And at x is equal to 0, dy by dx, what will be the value? 2 multiplied by, 0. so the ultimate value will be 0. Is that clear to everybody कि मिनिमा के लिए कैसे 0 होता है? dy by dx. Yes, ma'am. Okay. So now further on moving towards y is equal to minus x square. सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी तक No. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. ठीक है. यस पाहुलप्रीत बोलो. मैम ये जो आपने फर्स्ट एग्जांपल करवाई है ये आप एक बार रिपीट कर दो. यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोला ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होगी सबने, यस मैम. है ना. तो अभी आपने पैराबोला वगैरह का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा भी नहीं है ना, इन डिटेल अभी हमें नहीं चाहिए. लेकिन हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है. नहीं भी पता तो हम प्लॉट कर सकते हैं. कैसे? x की वैल्यूज को डाल के 0, 1, -1, 2 ऐसे करके. इज दैट क्लियर टू यू एंड ऑल ऑफ यू? ठीक Yes, है. ma'am. तो मैंने ये बोला था कि भाई जहां पे ना आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा ना, आपका वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. तो वो तो मैंने तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाया था ग्राफ के थ्रू. लेकिन अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आए कि मैथमेटिकली कैसे होती हैं चीजें. तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसका हमने निकाला dy by dx. क्या आया? क्या वैल्यू आई? ट्वाइस ऑफ x, है ना. और x इज इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं कि हमें मिनिमा मिल रहा था सबसे छोटा. ठीक है. तो x इज इक्वल टू 0 पे dy by dx कितना हो जाएगा? दैट इज 0. यस और नो? यस मैम. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जल्दी से मुझे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का बता दो कि क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, और किस पॉइंट पे मिलेगा? जल्दी से. लाइकवाइज दिस एग्जांपल. पलक आपने लिखा हुआ है लोकल एंड ग्लोबल को रिपीट करना है अभी. No, ma'am. Okay. Palak, you are saying downward parabola, that is correct. But you are saying minima, so think twice. Yes, Ekampreet, मैंने आपका देख लिया है. Correct. बाकी लोग श्रेया, भवेश, ध्रुव, स्पर्श, छवि एंड ऑल, जो भी जिनका नाम मैंने अभी नहीं लिया है. कुलदीप, हेमराज, हरिदास, जो भी. समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, Hemraj, you were trying to say something. बोलो. समझ. आ रहा है समझ? Yes, ma'am. ओके, तो बताओ फिर जल्दी से आंसर करना है. चलो गाइस, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा? विच इज द डाउनवर्ड पैराबोला ना. क्या होगा? माइनस साइन ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा. यस और नो? लाइक दिस, है ना. बोलो बोलो सब. अब Yes, हम ma'am. इस पॉइंट पे आ रहे हैं. यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है ना. Yes, ma'am. तो अब हमारी dy by dx की वैल्यू क्या थी? -2 of x. And at x is equal to 0, what will we get? Minus of twice of 0, that is 0. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. तो ये चीज तो प्रूव होगी कि जहां पे हमें मिनिमा मिलता है या जहां हमें मैक्सिमा मिलता है, वहां पे हमारा स्लोप क्या हो जाता है? 0. क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अगर आपको ये क्लियर है तो हम अब चलते हैं
एक और पॉइंट पे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर है ना। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जो आपको मे बी फिजिक्स में हेल्पफुल नहीं हो, बट इन मैथमेटिक्स इट विल बी वेरी हेल्पफुल. Bhavesh is saying screen is not visible. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, Bhavesh, if you are in meeting, then please check your internet connection. सबको clear है ना screen वगैरह सब? Okay. चलो गाइस, वहां तक मैक्सिमा मिनिमा सबको क्लियर अभी तक के लिए? जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे. यस, ये जो थम्स अप कर रहे हैं ना, सबने रिप्लाई करना चैट बॉक्स में जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. ओके. एक्सक्यूज मी मैम, यस. मैम जो आपने ग्लोबल और लोकल वाला करवाया है उसमें थ्योरी तो समझ आ गई बट क्वेश्चन जो आपने करवाया वो नहीं समझ आया. कौन सा वाला नहीं समझ आया बताओ? ये वाला, ये लास्ट वाला? ये वाला नहीं, इससे पीछे. इससे पीछे ये वाला? आई थिंक से पिछली स्लाइड है ना, ये वाला. देखो, लोकल में मतलब जो सिर्फ अपनी लोकेलिटी में हीरो है वो है ए, अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से चले. डी तो भाई Mukesh Ambani in India and Elon Musk in globe. सॉरी, मुकेश अंबानी इंडिया का मैक्सिमा है और एलॉन मस्क दुनिया का. हाँ देखो, अब लोकल मिनिमा की बात करें तो जो अपने ही एरिया में डाउन है, ठीक है. ग्लोबल मतलब जो सबसे, ग्लोबल मैक्सिमा मतलब जो सबसे अप है थ्रू आउट द वर्ल्ड. यस, वो जो एग्जांपल दे रहे हैं. एंड ग्लोबल मिनिमा इज सबसे डाउन वाला. इज दैट क्लियर ना? उसके लिए फिर रीजन मैटर नहीं करता, वेदर इट इज वही इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है? क्लियर है सबको? वैसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे आप सबके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी एंड डी, ऐसे बोल देते हैं सेक्शन ए में कौन विनर है, सेक्शन बी में कौन विनर है, एंड थ्रू आउट कौन विनर है भाई 11th क्लास में या थ्रू आउट 12th क्लास में. क्लियर सबको? यस स्पर्श? मैम. मींस मैम जो ओवरऑल सबसे ज्यादा है हाइट पे. हाँ Max. हाँ 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 जी. यस स्पर्श बोलो. मैम ये कैसे डिसाइड होगा कि लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस लोकल वही मैं मैक्सिमा? बताने लगी थी कि जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं ना, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो ये ग्लोबल वाली टर्म है वो तो एक ही होगा ना बंदा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, आप 11th क्लास में हो, आपके मान लो 4 सेक्शन है 11th क्लास में, ठीक है? तो उसमें ऐसे होता है कि ए सेक्शन में कौन फर्स्ट आया, बी में कौन विनर हुआ, सी में कौन विनर हुआ, डी में कौन विनर हुआ, दैट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है? ग्लोबल अगर हम बात करें कि भाई 11th क्लास में कोई एक विनर निकालना है हमें, तो वो जो बंदा आएगा दैट इज ग्लोबल वाला पार्ट. क्लियर है? मैम रिपीट करना. लोकल मतलब एक से ज्यादा बंदे हो सकते हैं ना लोकल में. जैसे जैसे रीजन इंटरवल चेंज होते जाएंगे, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, जैसे जैसे सेक्शन चेंज होते जाएंगे, विनर का नाम चेंज होता जाएगा. यस और नो? मैम. लेकिन अगर हम ग्लोबल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ठीक है. जैसे 11th और 12th का ही मैच हो रहा है कुछ, तो 11th में कौन जीता और 12th में कौन जीता, दैट इज ग्लोबल वाला पार्ट. और अगर सेक्शन वाइज हो गया तो फिर वो लोकल वाला, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना. Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. चलो, अब हम आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे. यस मैम. ठीक है जी. अब इसी डायग्राम पे चलते हैं. यहाँ पे हमने सी में देखा, ठीक है, ना तो ग्लोबल, ना तो लोकल मैक्सिमा था, ना ये लोकल मिनिमा था इसके अराउंड, ना तो मतलब कुछ भी नहीं था, ये ग्लोबल भी नहीं था, लोकल में भी नहीं आया, ना ग्लोबल में आया, है ना. इसके अराउंड वैल्यू क्या जा रही है सीधी भाई, तुम चाहे मैक्सिमल हो चाहे मिनिमा, आई डोंट केयर, ठीक है? तो सी क्या हो जाएगा देन हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर है सबको? जहां पे ना तो लोकल, यस मैम. नीदर लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा, या फिर हम सीधा लिख दें और हम ये भी कह सकते हैं लोकल ग्लोबल को भी जो हम अगर छोड़ दे तो नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. जैसे एट पॉइंट सी,
एट सी। हमारा ग्राफ कैसा था, जैसे ये आ रहा था ना, दिस इज द ग्राफ, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज सम ए, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज ई। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस। देखा है सबने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ? Yes, ma'am. थोड़ा सा फ्लैटर्ड होता है ये, 1 मिनट रुको। दिस इज लाइक, कुछ और पेन से बनाते हैं, ये होता है इसका ग्राफ, है ना। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को कोई फर्क पड़ रहा है? No, ma'am. नहीं पड़ रहा ना। तो यहाँ पे y डैश ऑफ x क्या होगा, 3x स्क्वायर, है ना। और दिस इज Yes, x ma'am. इक्वल टू 0, y डैश एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 0. दिस इज 0। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाएगा। Inflection is not used in physics. It is only used in mathematics. But maxima and minima will be used in physics also. ठीक है रुद्राक्ष? ओके, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो यहां से हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया कि फोर्थ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy by dx will be 0। अब हमने क्या चीज सीखी कि अगर मैक्सिमा है तो हमारा dy by dx क्या आ रहा है, 0। मिनिमा है तो फिर dy by dx क्या आ रहा है, 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो क्या आ रहा है dy by dx, 0. 0। ठीक है, इसी बेसिस पे यू हैव दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फॉर जैसे ये आते हैं, है ना क्वेश्चंस, कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर y इज इक्वल टू दिस। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू फाइंड द स्लोप, इसको इक्वेट टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहां पे ये हमारी क्या होंगी, 0 होंगे dy by dx। निकालो जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ और सोल्व करो, वैल्यूज बताओ। कर रहे हो सोल्व, यस और नो? Yes, ma'am. ओके। यस युवराज। युवराज, आपने y डैश की वैल्यू बताई है ना, बट आपको वो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसपे y डैश क्या आ जाए, 0। मतलब यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? ओके, नाउ सॉल्व इट। किसने इसके रूट्स बताए उसका ना कंफर्म हो जाएगा कि मतलब प्रूफ कि 10th हो गई है। ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है, बताओ जल्दी से। 2 रूट्स है मैम इसके, चैट बॉक्स में दे दो आंसर। चैट बॉक्स में लिख दो। बाकी लोग, श्रिया का आया है 4 और -3। आर यू श्योर?
एकमप्रीत इज सेइंग 2n माइनस 1। भाई दोनों का अलग अलग आ रहा है। युवराज ने इक्वेशन भेजी है। रूट्स बताओ रूट्स। हाँ दोनों का देखते हैं, हम भी कैलकुलेट करते हैं। छवि सिंह 2n माइनस 1, तो 2 वोट है 2 और 3 वोट है 2 और -1 को। एकमप्रीत, छवि एंड स्पर्श। बाकी श्रेयाई सिंह 4 and -3। पलक इज अच्छा 4 हो गए। ओके श्रेया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दोबारा से कैलकुलेट करके यू कैन टेल। ओके चलो गाइस, काफी लोगों का आंसर आ गया है। जल्दी से देखो, हमारे पास y की वैल्यू क्या थी? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। हमें क्या फाइंड आउट करना था? y डैश। हमेशा ऐसे लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy by dx क्या आएगा बता दो, इसको डिफरेंशिएट करने पे। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। है ना, ये आ गया ना। अब हमने क्या करना था? पुट करना था क्या? dy by dx को 0, विच इम्प्लाई 6x स्क्वायर माइनस 6x, अच्छा माइनस नहीं था प्लस था ये, दिस इज माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अल्टीमेट थोड़ा सा ये 6 निकालते हैं कॉमन, दैट इज -x minus 2 is equal to 0. So the roots will be, this is -2 plus x minus 2. रूट्स निकालने तो ना सिखाऊं ना मैं तुम्हें? नो मैम। बता दो भाई। रूट्स तो निकालने आते हैं, बट हाँ। कैसे जल्दी निकाले ये नहीं आता। ये इसको इक्वेट करना है हमें 0 के इक्वल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, dy by dx क्या रहेगा? 0। 0। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ लाई करते हैं? -1 पे और 2 पे। अब हमें ये नहीं पता कि भाई मैक्सिमा किस पे है, मिनिमा किस पे है, अभी तक अभी हम इस पे नहीं पहुंचे हैं। हमें बस इतना पता है इन दोनों पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ तो मिलेगा। क्लियर? यस मैम। ओके जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो जी, अब आता है इसमें कि हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि भाई इस पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है, इस पे मैक्सिमा आ रहा है, मतलब 2 पे मैक्सिमा मिनिमा है, या फिर -1 पे मैक्सिमा या मिनिमा है ना। हमें तो ये फाइंड आउट करना था ना। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। यस, देन वी यूज डबल डिफरेंशिएशन टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि किस पे लाई करता है। ठीक है चलो जी, अब हम उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज हैशटैग फर्स्ट एग्जाम्पल अपना। इसमें हमारी dy by dx की वैल्यू क्या थी? ट्वाइस ऑफ x, यस और नो? Yes, ma'am. और जब हम d स्क्वायर y by dx स्क्वायर करेंगे तो द वैल्यू विल बी 2, 2 विच इज ग्रेटर देन 0. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और इसमें हमें क्या मिल रहा था? मैक्सिमा मिल रहा था, मिनिमा? Minimum. मिनिमा। ठीक है, तो फॉर मिनिमा y double dash will be greater than 0. क्लियर? यस मैम। अब आते हैं हम 2 पे, जो हमने एग्जाम्पल लिया था y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हमारा ग्राफ क्या था? डाउनवर्ड। यहाँ हमें क्या मिला था? मैक्सिमा और मिनिमा? मैक्सिमम। मैक्सिमा। मैक्सिमा। अब इसमें बता दो मुझे y डैश की वैल्यू क्या आएगी? बोलो y डैश। -2x और y डबल डैश -2 विच इज लेस देन 0। 0। तो फॉर मिनिमा y double dash will be less than 0. Clear? Yes, यस ma'am. मैम। This is hashtag 1.
दिस इज #2। ये क्लियर है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ने तो सबको ही 0 कर दिया था, मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, इन्फ्लेक्शन हो, सबको क्या कर रहा था? 0, है ना? लेकिन डबल डिफरेंशिएशन ने उल्टा कर दिया, मिनिमा है तो ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे मैक्सिमा आएगा ना, तुम बताते भी नहीं हो। हाँ, फॉर मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. ओके, नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब मुझे वही वाला एग्जांपल बता दो जरा, कौन सा लिया था हमने इस केस में एग्जांपल? इसमें y डैश की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बोलो। 3x एंड y डबल डैश इज 6x y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था 0। तो यहाँ पे y डबल डैश क्या रहेगा? 0। तो फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y double dash will be equal to 0. Is that clear? यस मैम। यस मैम। जिलो तो यहां से हमारे पास 3 पॉइंट आए, जल्दी से अब तुम बता दो, समराइज करके लिख रही हूं मैं। फॉर मैक्सिमा, जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार लिखने तो दो गाइज। फॉर मिनिमा एंड फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस, अब बोलो। फॉर मैक्सिमा y डबल डैश विल बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? लेस देन 0। Less than 0. क्लियर सबको? यस मैम। फॉर मिनिमा y डबल डैश विल बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। Greater than 0. And for point of inflection y double dash will be 0. Is Equal that to 0. clear to everybody? यस मैम। Yes, ma'am. जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप कर दो। यस, सबने कर दिया, सबको मैम क्लियर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताने एक बार और। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमने एग्जांपल लिया था ना उज्जवल, y इज इक्वल टू x क्यूब वाला। किस Yes, पे था ma'am. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? x इज इक्वल टू 0 पे ना, उस पे y डबल डैश ऑफ x क्या वैल्यू आ रही थी? 0। क्लियर? यस मैम, यस मैम। मैम अगर x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना हो तो हम उस पे y डबल डैश निकाल के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई a पॉइंट है, जैसे तुम बोल रहे हो ना a, और वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? कोई भी 1 2 3 4 -1 2 3, मतलब एनी रियल नंबर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? y डबल डैश निकालेंगे एट x इज इक्वल टू a। अगर वो 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा। क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो गाइस, क्लियर है? तो यही वाला एग्जाम्पल जो हमने अभी लास्ट वाला किया, उसमें रूट्स क्या आए थे अपने? 2 और -1 ना? Yes, ma'am. तो फिर मुझे जल्दी से बता दो कि किस पे लोकल मैक्सिमा, किस पे लोकल मिनिमा? ए आंसर। Ma'am, D option 2 पर local Sir, D. minima and -1 पे D, local D. maxima. कौन कौन D ए आएगा। बोल रहा है, कौन कौन डी बोल रहा है? देखो, बी और सी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे रूट्स ही कौन से आए थे? 2 और -1, है ना? तो हम -2 और ये वाला तो चेक करेंगे ही नहीं। क्लियर है सबको? तो मुझे यस मैम। ओके, एकम प्रीति सिंह ए, एंड और किसने? छवि, आई थिंक शी इज सेइंग डी मे बी, और एक सर और मैम डी आएगा। बी या डी? डी आएगा मैम। डी डी। युवराज, राइट। युवराज, व्हाई आर यू सेइंग बी? क्योंकि ये तो रूट्स भी नहीं थे हमारे इसके y डैश के। मैम 2, -1 थे। हाँ, तो फिर b तो होना ही नहीं चाहिए ना। चलो देखो जल्दी से, मैंने यही वाला एग्जांपल इसलिए लिया जस्ट टू सेव टाइम। देखो, y डैश किस पे 0 था? एट x इज इक्वल टू 2 और -1 पे, है ना?
हमें Yes. तो इन दोनों पे चेक करना है ना। हम क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू क्या थी, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही थी ना। Yes, ma'am. Yes, Yes, तो ma'am. ma'am. y डबल डैश विल बी 12x 1 माइनस upon 2. 6. 6। तो y, अच्छा अब मुझे ये बता दो, एट x इज इक्वल टू 2 y डबल डैश कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6, 18. विच इज ग्रेटर देन, 0. एंड y डबल डैश एट x इज इक्वल टू -1, -18. तो बता दो फिर क्या होगा, एट x इज इक्वल टू -1 y डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज -12 -6 -18 विच इज लेस देन 0। सो अभी मैंने बताया था कि y डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ Minimum. मिनिमा, Minima. और जब ये लेस देन 0 है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ, Maxima. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. x is equal to 2 will be the point of local minima and x is equal to -1 will be the point of local maxima. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Clear है सबको? Yes, ma'am. जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से। ओके, ए कंप्लीट, नाउ इट इज क्लियर। आपका ए ऑप्शन था एंड युवराज का बी ऑप्शन था, और किस किस का अलग था भाई, बस। ओके, मैम मेरा भी था। आपका क्या था पलक, डी। जिनका Yes. गलत था मैंने उनको बोला कि भाई अब क्लियर है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है किसी की। ओके मैम। ओके चलो गाइस, ये तो था, ये क्वेश्चन अब सबको क्लियर है ना। तो अब हम आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, विच विल हार्डली विल टेक 5 मिनट्स मोर। आपके पास 5 मिनट तो है ना एक्स्ट्रा। Yes, ma'am. चलो अब आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो अब मेरे को ये बताओ, अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक ये वाला, यस और नो, यस मैम। Yes, ma'am. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन। अब ये तो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ एक बार। अब इसमें आप y डैश निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 0. इट इज इक्वल टू 1, यस और नो, Yes, ma'am. है ना, विच इज ग्रेटर देन 0 ना, यस मैम। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। सबने पढ़ा है ये वाला फंक्शन, बताते जाओ। No, ma'am. मैम ये वाले फंक्शन ही पढ़े, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, y इज इक्वल टू x। मैम आई थिंक ये रिलेशन एंड फंक्शन का है ना, ये वो स्कूल चलो लेवल पे है। उसको भी छोड़ दो, ये देखो 0 0 वैल्यू आ रही है, 1 पे जा रहे हैं तो इट विल बी लाइक दिस, 2 पे जाएंगे तो 2 2 लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ 1 पे गए तो ये वैल्यू आई 1 -1। क्लियर है सबको, प्लॉट करना तो आता है ना पॉइंट्स, तो Yes, छोटे ma'am. क्लासेस में सीख के आए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे dy by dx क्या आ गया, -1, यस और नो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो यहाँ ma'am. से हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट। हमें y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में दे रखा होगा, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन y डैश इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड फॉर डिक्रीजिंग function y is equal to fx, y dash will be less than 0. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Clear है सबको? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये भी हम समराइज करते हैं। इससे पहले यस, if this is the function y is equal to minus x plus 3
then y will be increasing और decreasing? जल्दी से बता दो. Increasing graph. Sure? Yes, ma'am. dy by dx क्या आएगा भाई? -1 -1 अभी plus मैंने क्या 0 बताया? लेस देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? decreasing डिक्रीजिंग. किसने बोला था इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग मैम मैंने बोला था बट वो +3 का क्या होगा? कांस्टेंट का 3 by डिफरेंशिएशन dx कितना होता है? 0 क्लियर? Yes, ma'am. Yes. So you have to solve these two questions at your home. These are your homework questions. ठीक है? क्लियर सबको? yes ma'am Yes, ma'am. ओके. ओके मैम आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? 3 चीजें पढ़ी हैं. फर्स्ट वन maxima इज minima मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें क्या होता था? y डैश हमारा क्या होता था? 0 क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ क्या? इन्फ्लेक्शन. इसके लिए भी y डैश क्या होता था? 0 0. जो अब इस केस में अगर मैक्सिमा है तो y डबल डैश Less than 0. लेस देन 0. मिनिमा है तो y डबल डैश, greater than Greater 0 than 0. और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो y डबल डैश. 0. equal to 0 क्लियर सबको? Yes, ma'am. फिर आया हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शंस. इंक्रीजिंग फंक्शन में y डैश विल बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. greater than 0 Greater than 0. ग्रेटर देन 0 फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. decreasing इसके लिए y डैश विल बी लेस देन 0. less than 0 क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. ठीक है? अच्छे से क्वेश्चंस करना. जो भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है उसको सोल्व करना. आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड द प्रीवियस क्लास एज वेल. ओके गाइस? ओके Yes, ma'am. ओके. चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे. बाय मैम. समझ आ गया ना सबको? मैम आ गया. चलो, बाय गाइस. हाँ जी मैम आ गया. ठीक है.